आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब सिर्फ टेक की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। नहीं, अब ये राजनीति का पूरा खेल बदलने की ताकत रखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एआई चुनाव जीतने का वो नया सीक्रेट वेपन बन गया है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आखिर इन नए एआई टूल्स का इस्तेमाल असल में कर कैसे रही हैं। मतलब उनके डिजिटल तरकश में कौन कौन से नए नए तीर आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषण और कंटेंट की। देखते हैं कि एआई कैसे नेताओं की आवाज को और ज्यादा असरदार बनाने में उनकी मदद कर रहा है। जरा सोचिए, चैट जीपीटी जैसे टूल अब सिर्फ भाषण नहीं लिख रहे, नहीं, वो ऐसे नारे गढ़ रहे हैं जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाएं। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सरकारी पॉलिसी है, उसे एकदम सरल, यादगार मैसेज में बदल देना, यही तो है एआई की असली ताकत। लेकिन आजकल की राजनीति सिर्फ भाषणों से तो जीती नहीं जाती है ना, असली लड़ाई तो ऑनलाइन लड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल रणभूमि में एआई पार्टियों की क्या मदद कर रहा है। देखिए, पार्टियां अब सिर्फ पोस्ट नहीं कर रही हैं, वो वायरल होने की पूरी प्लानिंग कर रही हैं। कैनवा जैसे टूल्स से सेकंडों में पोस्टर बन जाते हैं और फिर ये विश्लेषण करना कि कौन सा मैसेज लोगों को सबसे ज्यादा भा रहा है, ये सब कुछ एआई की मदद से हो रहा है। पर एआई का काम सिर्फ कंटेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये लोगों को उनकी सोच को समझने का भी एक जरिया बन गया है। मतलब वोटरों का रुझान क्या है, उनकी असली चिंताएं क्या हैं, ये सब पहचानने में एआई पार्टियों की मदद कर सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब नैतिक है? देखिए, एआई का इस्तेमाल करते हुए किसी की प्राइवेसी यानी निजता का सम्मान करना वो सबसे जरूरी है। डेटा के अलावा एक और चीज है जिसमें एआई कमाल कर रहा है, और वो है वीडियो। आजकल के जमाने में वीडियो से ज्यादा पावरफुल शायद ही कोई और माध्यम हो। आप सोचकर देखिए, कोई रैली खत्म हुई और कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी हाइलाइट्स का एक शानदार वीडियो तैयार, या फिर किसी मुश्किल पॉलिसी को समझाने वाला एक छोटा सा मजेदार वीडियो। ये सब कुछ अब एआई की मदद से समझिए चुटकियों में हो रहा है। अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एआई वाले चैटबॉट्स अब लोगों के सवालों के जवाब फौरन दे सकते हैं, और तो और रैलियों की प्लानिंग से लेकर वॉलंटियर्स को मैनेज करने तक हर काम में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, इस सारी ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब बात करते हैं उन नियमों की, उन हदों की, उस लक्ष्मण रेखा की जिसे किसी भी हालत में पार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है सही रास्ता और दूसरा है गलत। एक रास्ता जाता है पारदर्शिता और बेहतर कम्युनिकेशन की तरफ, तो दूसरा रास्ता झूठ, धोखे और हेरफेर की एक अंधेरी गली में ले जाता है। जरा सोचिए, कोई ऐसा वीडियो सामने आए जिसमें कोई बड़ा नेता वो बातें कह रहा है जो उसने असल में कभी कही ही नहीं। ये है डीप फेक का खतरा, और ये बिल्कुल असली है। इसीलिए ये रेड लाइंस, ये लक्ष्मण रेखाएं इतनी जरूरी हैं। तो फिर एआई का सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए? इसका सही इस्तेमाल है लोगों को जागरूक करना, कम्युनिकेशन के पुल बनाना और हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करना। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए? क्या इस टेक्नोलॉजी को सही रास्ते पर रखने के लिए कोई सीधी साधी रणनीति है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही सरल 3 सूत्रीय रणनीति है। पहला, अपनी पॉलिसीज को एकदम आसान भाषा में समझाएं। दूसरा, लोगों से ईमानदारी के साथ जुड़ें। और तीसरा, शासन यानी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज पर काम करें। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? एआई एक औजार की तरह है, हथियार की तरह नहीं। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही गहरी बात है। देखिए, औजार निर्माण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। एक बात तो तय है, एआई राजनीति के भविष्य को आकार तो देगा ही, इसमें कोई शक नहीं। सवाल बस ये है कि हम सब उस भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं, और इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही तय करना होगा।